बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को मुनक्कद होंगे और इस हवाले से हम बात करेंगे जिला पाकपतन की सीट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन के 1100 से जायद वोट मौजूद हैं और इसी तरह तहसील बार काउंसिल के आरावाला के वोट भी कसीर तादाद में मौजूद हैं और जिला पाकपतन की एक नशिस्त पर किस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन सा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आ सकता है और कौन सा उम्मीदवार थर्ड पोजीशन पर जा सकता है। बहरहाल 3 उम्मीदवारान में मुकाबला कांटे का है, किसी एक ने तो जीतना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार काउंसिल के जिला पाकपतन सीट के हवाले से उम्मीदवारान जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें मोहम्मद मुराद भट्टी, इनका तल्लुक आरावाला बार से है, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसी तरह पाकपतन से बार से मियां मोहम्मद अहमद खां वट्टू, वो भी डिस्ट्रिक्ट बार पाकपतन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इसी तरह चौधरी शौकत अली खिची हैं, जो गुज़श्ता इलेक्शन में भी पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवार थे और रनर अप रहे थे। तो वकला ने वोट डालना है, क्या फैसला करते हैं ये 1 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जो हमारी ज़ाती असेसमेंट है या जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो क्या होगी, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। पंजाब बार काउंसिल के 1 नवंबर को मुनक्किदा इजलास में जो इंतखाबात हैं उसमें पाकपतन से जो एक नशिस्त है उस पर मोहम्मद मुराद भट्टी, मियां मोहम्मद अहमद खां वट्टू और चौधरी शौकत अली खिची उम्मीदवार हैं। अब जो साहिवाल डिवीजन है उसमें से बुकला भाइयों ने वोट लेना है। पाकपतन बार शामिल है इसमें, डिस्ट्रिक्ट बार आरावाला तहसील बार शामिल है, डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल शामिल है, तहसील बार चिचावतनी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा शामिल है, तहसील बार रेनाला खुर्द शामिल है और उकाड़ा की बड़ी तहसील दीपालपुर वो शामिल है। अब साहिवाल डिवीजन के इन तीनों इजला में 7,500 से जायद वकला बरादरी का वोट मौजूद है। 5 नशिस्तों पर मुकाबला है। 2 नशिस्तें साहिवाल की हैं, 2 नशिस्तें डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की हैं और पाकपतन जिला की एक नशिस्त है। अब जो 7,500 से जायद वकला बरादरी का वोट है साहिवाल डिवीजन के अंदर, उसमें 1300 के करीब खवातीन वकला का वोट भी मौजूद है
और हम समझते हैं ख़वातीन वकला का वोट भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब जो उम्मीदवारान हैं वो किस हद तक इन ख़वातीन वकला बहनों से राब्ते करके उनसे वोट की जो मदद मांगी है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट होगा किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का कि ख़वातीन वकला किस उम्मीदवार को अपना वोट देंगी। और 1300 वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है और इससे साबित होता है कि ख़वातीन वकला का भी एक इस इलेक्शन में बहुत ही अहम और कुलीदी रोल होगा। और हम बात करेंगे पाकपतन के हवाले से, जो हमने पहले अपने प्रोग्राम में कहा, मियां मुराद भट्टी उन्होंने पहले भी पंजाब बार काउंसिल का जो साबका इलेक्शन था आज से 5 साल कबल, उसमें हिस्सा लिया था। पहली दफा वो इस मुकाबले में आए, उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी उस इलेक्शन में और पाकपतन सीट से इजाज खान बलोच नशिस्त जीते थे। मियां मुराद भट्टी ने उस वक्त भी बड़ी मेहनत की, बड़े राब्ते हुए साहिवाल डिवीज़न के अंदर वकला बरादरी से उनका बहुत राब्ता था। वो एक एक वकील भाई के पास गए, वोट की इल्तिजा की, ग्रुप्स ने उनकी हमायत का ऐलान किया, वो तीसरे नंबर पर आए। इसी तरह जो बाकी उम्मीदवार हैं, चौधरी शौकत अली खिची, उन्होंने भी 5 साल कबल पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा पाकपतन नशिस्त से और वो दूसरे नंबर पर रहे। उस इलेक्शन में भी उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक एक वकील भाई के पास गए, वोट मांगा, फेवर तलब की और वो उस इलेक्शन में रनर अप रहे। अब जो दो उम्मीदवार हैं वो सबका उम्मीदवार भी थे, मुराद भट्टी और शौकत अली खिची। इनके पहले ही वकला बरादरी से बड़े भरपूर राब्ते थे और राब्ते रहे इनके, बल्कि ये 5 साल जो गुजरे हैं इसमें भी इनके राब्ते मौजूद रहे। अब जो तीसरा उम्मीदवार है मियां मोहम्मद अहमद खान भट्टू, जो साबिक सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार पाकपतन के, वो तकरीबन 1 साल पहले उम्मीदवार बने। लेकिन कमाल है, उन्होंने 1 साल में बड़ी मेहनत की। उनके ग्रुप ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया, चूंकि मुराद भट्टी और शौकत अली खिची पहले ही वकला बरादरी से राब्तों का एक मौसर तजर्बा रखते थे, चूंकि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, एक एक वकील भाई के पास गए थे। अब नया नाम मियां मोहम्मद अहमद खान भट्टू आ गया। बहरहाल मियां मोहम्मद अहमद खान भट्टू का ग्रुप और जो धड़े हैं, उन्होंने उन्हें इन उम्मीदवार के मुकाबले में लाकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अब जो पाकपतन सीट की सूरत हाल है, उसमें तीनों उम्मीदवारान के दौरान बहुत ही कांटे का मुकाबला है। अब जो सूरत हाल है, पाकपतन बार का जो फैसला होगा वो बहुत ही अहम होगा कि पाकपतन डिस्ट्रिक्ट बार से इन तीनों उम्मीदवारान में से किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। और फिर अर वाला बार भी एक टर्निंग पॉइंट अदा करेगी कि वो किस उम्मीदवार को ज्यादा वोट देती है।
और इसी तरह चीचावतनी बाहर है, साहिवाल बाहर है, उकाड़ा, रेनाला और दीपालपुर। इन बार्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं जो इन उम्मीदवारान की हमायत कर रहे हैं, तीनों उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ही पुरुमीद हैं और उनके ग्रुप्स अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। बहरहाल हम समझते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है, बहुत भरपूर मुकाबला होगा। तीनों उम्मीदवारान ने बड़ी मेहनत की है और बिलखुसूस मोहम्मद आमद ने 1 साल में तो काफ़ी मेहनत की है। और दूसरा, शौकत अली खिची पहले भी तजर्बाकार थे, वोट बैंक भी उनके पास मौजूद था। अब वो मज़ीद मेहनत कर रहे हैं। मुराद भट्टी ने बड़ी मेहनत की है। बहरहाल 1 नवंबर का जो दिन है वो फैसला करेगा कि इन 3 उम्मीदवारान में से पाकपतन सीट की पग किस उम्मीदवार के सर पर सजती है। बहरहाल तीनों उम्मीदवार बहुत होपफुल हैं और उनके जो ग्रुप्स हैं वो अपने अपने उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वकील भाई 1 नवंबर को फैसला करेंगे कि पाकपतन सीट का सेहरा किसके सर पर सजता है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।